तो देखिए, सरयू किनारे पूजा संपन्न हो चुकी है और टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल हमने आपके लिए उतार दिया है। सरयू किनारे से लेकर राम मंदिर तक हर एक अपडेट सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक सीधे अयोध्या से पहुंचा रहा है। और सरयू तट पर पूजा कराने वाले पुजारी से भी बात की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। उन्होंने इस खास पूजा को लेकर क्या नई बातें बताई, सुनिए। काशी से आए विद्वानों ने रामलला के विग्रह की पूजा से पहले पंडित अनिल मिश्र के साथ सरयू के किनारे ये पूजा की है। और वो तमाम विप्रगण हमारे साथ मौजूद है जिनके हाथों में देखिए तांबे का कलश है, पेड़े रखे हुए हैं और पूरे पूजन की सामग्री जिसमें सिंदूर भी है, आपको सुपारी भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, घंटियां भी मिलेंगी। तो महाराज जी ये बताइए क्या क्या है, कैसे कैसे पूजा और इस पूजा का महत्व कितना ज्यादा है, क्यों विशेष है ये पूजा? हम लोग प्रतिष्ठा के पहले ये जल यात्रा कर रहे हैं जिस जल को लेके जाएंगे और इस प्रतिष्ठा के अंतर्गत इसी जल से पूजन के और पद्धतियां होंगी। और ये कलश यात्रा प्रतिष्ठा के पहले जल यात्रा जो है ये सबसे प्रारंभिक कार्य है और आगे के कार्य अब संपन्न होंगे यहाँ से जाने के बाद। अच्छा, मैं जो आपकी थाली में देख रहा हूँ, थोड़ा थाली नीचे करिए। पूजन की सामग्री क्या क्या है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या महत्व है? इसमें पूजा में उपयुक्त होने वाले षोडशोपचार के जो पूजन होती है उनमें सभी उपयुक्त सामग्रियां हैं जिसके द्वारा पूजाएं संपन्न होंगी। इसमें रोली है, गंध है, अक्षत है, पुष्प है, धूप है, दीप, नैवेद्य इत्यादि सभी षोडशोपचार यथालब्ध उपचार पूजन होने वाली सामग्रियां इसमें हैं। हाँ, इन्हीं सामग्रियों के द्वारा पूजन संपन्न होगी। अच्छा, काशी से ही आए विद्वानों के द्वारा पूजा क्यों, इसका महत्व क्या है? क्या भगवान महादेव की कृपा तो है ही? कहा जाता है कि विष्णु से हृदयम शिवः, तो शिव से हृदयम विष्णु। और देखिए, इस वक्त एक अहम खबर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले 50 साल में मंदिर बनते थे, 50 साल तक क्या मंदिर में पूजा नहीं होती थी? रामलला का कई नदियों के जल से स्नान होगा, ये जानकारी भी नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से दी गई। इसका विवरण अभी तक मीडिया में, चैनल में नहीं आया है। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो आजकल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। तो नृपेंद्र मिश्रा को आपने सुना। अब आपको प्रसिद्ध कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर के साथ सरयू किनारे से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। देवकी नंदन महाराज कथावाचक आज हमारे साथ हैं। ये भी देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर भी हंसी रुक नहीं रही है। 500 सालों का जो इंतजार है वो आज खत्म हो रहा है जी। क्या भाव मन में आ रहे हैं, क्योंकि आप भी अयोध्या में हैं, हम भी अयोध्या में हैं, ये जनता भी अयोध्या में है, क्या भाव मन में आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिस मनुष्य के संस्कारों का दमन हो जाता है ना, वो जिंदा नहीं रहता, वो मृत के समान है। आज भगवान श्री राम इस भारत में, हमें इस बात पे लड़ना पड़ा कि अयोध्या में राम आए थे कि नहीं। सनातनियों को इस बात का प्रमाण देना पड़ा कि यहाँ राम आए थे। ये सनातनी संस्कार, मुझे कई बार लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हम लोग विनम्र हो जाते हैं। सनातन धर्म होता ही सहिष्णु है, सहिष्णुता ही सिखाता है सनातन धर्म, तो इसमें गलत क्या है? कितना
आपके घर से माँ को कोई अपमानित करे और आप वहाँ खड़े हों, आप क्या करेंगे? सहनशील रहेंगे? हमारी बहन को कोई कुदृष्टि से देखे हम सहनशील रहेंगे? तो सहनशील हमें तब तक रहना चाहिए जब तक हम लोग धर्म पर आंच आते हुए न देखें। राम देने में भरोसा रखते हैं, तो राम किसी का बिगाड़ने में भरोसा कब से रखने लग गए? नहीं, बिगाड़ कहाँ रहे राम जी? राम जी नहीं बिगाड़ रहे हैं, राम जी थोड़ी बिगाड़ आप रहे हैं। अंधेरा कर रहे हैं लोगों क्या? को। आप राम भक्त जो हैं, आप उनको कह रहे हैं कि इतना प्रकाश करो कि दूसरों के विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। हाँ, उन रावण के घर में अंधेरा होना चाहिए। रावण के घर में प्रकाश हो गया तो भक्तों का प्रकाश ढीला पड़ जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जय हो। तो आप किस अधर्म का, जो अधर्म पथ पर चलता हो वही अधर्मी है। नहीं तो देवकी नंदन महाराज, कौन है वो धर्मी, कौन है वो रावण जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जिसका आचरण गलत है, नाम लीजिए। जो राम को राम नहीं मानते, जो राम को काल्पनिक कह देते हैं, जो राम को मांसाहारी कह देते हैं, जो राम को उनके प्राकट्य महोत्सव में जाने के लिए कहते हैं राम आए ही नहीं थे, हम क्या करें, ड्रामा है, नाटक है, वो सब अधर्मी है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम नहीं आएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा हम सब परिवार बाद में चले जाएंगे। तो उनको सनातन विरोधी और राम विरोधी क्यों ठहराया जा रहा है? मैंने तो नहीं ठहराया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो नहीं ठहरा रहा। अगर वो कभी भी आ रहे हैं, वो उनकी मर्जी, वो आए, राम को माने और उन लोगों को भी समझाएं जो कहते हैं रामायण को हम नहीं मानते, रामायण को जला देंगे, उन लोगों को भी समझाएं जो कहते हैं कि राम मांसाहारी हैं। नहीं तो क्या राम को मानने के लिए मंदिर आना जरूरी है? नहीं, मत आइए, लेकिन रामायण जलाना जरूरी है, मांसाहारी कहना जरूरी है, सनातन HIV है ये कहना जरूरी है, कोरोना है ये कहना जरूरी है। इसी से आप सच्चे सनातनी हो गए। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं मैं नाम ही ले लेता हूं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से उनके समर्थकों ने रामायण के ऊपर सवाल उठाए, रामचरितमानस की प्रतियां उठाई, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, वो उस वक्त की जरूरत थी। अल्प में सिर्फ इतना ही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम का विरोध करके तो रावण भी नहीं बचा, ये तो न प्रसाद बरसात से ही बट जाएंगे इनके। हम बता रहे हैं, हम पे नाम मत बुलवाओ इनका। हाँ हाँ, असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों अपनी मस्जिद बचा लो। डर तो वो दिखा रहे हैं मुस्लिम युवकों को, वो कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदें बचा लो, बुरी नजर है। वो कह रहे हैं एक मस्जिद मुझसे छीन ली गई, दूसरी ना छीन जाए। डर तो वो दिखा रहे हैं। उनसे कहो 3 जाएंगी। एक नहीं, 3 तो कंफर्म है। 3 कौन? 3 कंफर्म है। कौन सी? पता है आपको भी। इस व्यक्ति को रोको। मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग से, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करने में बहुत आगे रहता हो, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं, लेकिन ये 3 जो मस्जिदें आप कह रहे हैं, ये सड़क पे तय होगा, अदालत में तय होगा? क्योंकि राम मंदिर अदालत से तय हुआ है। वो दोनों भी वहीं से तय होंगे, हम वो नहीं है, वहीं से तय होंगे और होंगे। नहीं तो अदालत का फैसला तो अदालत पर डिपेंड करता है। आप अभी से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पक्ष में ही फैसला आ जाएगा। मान लीजिए नहीं आया, तब क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछता हूं, अदालत जो निर्णय देती है वो किस पे देती है? सत्य पे क्या सत्य पे? बताओ। जो निर्णय देगी अदालत, नहीं, अदालत का जो निर्णय होगा वो सत्य पे ही होगा ना। सभी तो अदालत में अपने आप को सत्य ही कहते हैं। अरे महा झूठा आदमी जाते हो ना, सबूत भी तो देने पड़ेंगे अदालत में। हम पैसे ले लो, अभी दे दे। हम तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहते हैं, कोर्ट में हारने से बढ़िया हमसे जो कोर्ट में मांगो ना प्रमाण, वो हमसे अब ले लो, तो नाक कटवाने से बच जाओगे। ये सब जो है सब समझ रहे हैं, अंदर से उनको भी पता है क्या कि हम लोग मठा को दूध कह रहे हैं। मठा जानते हो आप? मठा बहुत अच्छे से पिया है। मठा मतलब छाछ। छाछ, जी, बहुत पिया है। पिया है ना। तो वो मठा को दूध कह रहे हैं, मालूम है कि मठा है, दूध नहीं है। अब उनको पोल खुलने का रंग तो एक ही है ना, बराबर का सा। तो वो रंग के ऊपर टिके हुए हैं। जब उनका जांच होगी, सबके सामने आएगी, तो मठा मठा रह जाएगा, दूध दूध हो जाएगा। वहां काशी में बाबा निकल आएगा और मथुरा में हमारा लाला निकल आएगा। देवकी नंदन जी, मैंने आपके बहुत इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर ऐसा लगता है एक अलग तरह का उमंग, अलग तरह की उमंग और अलग तरह का उत्साह है। और चेहरे पर वो जो मुस्कान है 3 इंच की, मतलब ये कहां से आ रहा है?
ये मेरा राम दे रहा है, क्योंकि मेरा राम आ रहा है, मेरा भगवान आ रहा है। आप सब मिलके हमें भी मौका दे दो। अरे आप ही का आपने मंच है। तिवारी जी को मौका दे दिया, जी, हमको नहीं दे बिल्कुल, रहे हो। बिल्कुल, मैं तो कहने हैं? वाला था आपसे। हाँ, एक मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज हो आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगे, राम आएंगे तो हो राम आएंगे तो पल ना झुलाओगे, राम आएंगे तो ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। क्या बात है, बहुत। देखिए, जय श्री राम। अरे जोर से बोलो जरा, विराज जाओ। आपने कहा संतों का सम्मान करो, धर्माचार्य का सम्मान करो, और लोग कर भी रहे हैं। फिर हमारे सनातन धर्म के शिखर पर बैठे, सनातन धर्म की सत्ता के शिखर पुरुष शंकराचार्य, उनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग उनको भी राम विरोधी क्यों ठहराने पर तुले हैं, अगर वो 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं है तो? भगवान शंकराचार्य के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा कथावाचक हूं, मेरी औकात नहीं। अब आप समझिए, उन शंकराचार्य भगवान ने यहाँ आने के लिए क्यों अभी प्रोग्राम नहीं किया होगा, जो मुझे लगता है जैसे एक माँ होती ना, अपने बच्चे को बहलाती है, फुसलाती है, प्यार करती है, लेकिन गलत काम करने पर डांटती भी है। और डांटती है तो वो उसके चेहरे पे डांट, वाणी में डांट दिखती है, पर हृदय में डांट नहीं दिखती है। हमारे शंकराचार्य भगवान भी माँ जैसे हैं, चारों के चारों माँ जैसे हैं। वो उनको लग रहा है कि हमारा प्रोटोकॉल होगा, हमारी व्यवस्थाएं होंगी, भीड़ भाड़ होगी, और वहाँ हमारे राम जी आ रहे हैं। इतनी भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं, हमारे जाने से कहीं हमारे प्रेमियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भगवान के उत्सव में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे चले जाएं। जैसे नहीं होती, माँ कहती है पहले तुम खा लो, बाद में मैं खाऊंगी, वही स्वभाव हमारे शंकराचार्य भगवानों का है। वो कह रहे पहले तुम जाओ और फिर तुम दर्शन करके आ जाओ, उसके बाद जब हमें अवसर मिलेगा तो हम आ जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के सम्मत ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है और इसको अभी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अग्रवाल जी, आप एक बात को समझो कि अगर मुझे इस बस में नहीं बैठना है तो उसके लिए मुझे कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कि इसकी चाबी नहीं सही लग रही, कि मुझे ड्राइवर नशे में लग रहा है, कि मुझे ये लग रहा है। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना मैं नहीं जाऊँगा। तो वो चाहते हैं, हम सबका हित हैं, हम सबका भला चाहते हैं। अब बहाना थोड़ा बोल, वो लीला। आप कह रहे हैं शंकराचार्य बहाना बना रहे हैं? नहीं, बहाने की बात नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कान पकड़ रहा हूँ। लेकिन उनकी वो जो लीला, जैसे भगवान आके लीला करते हैं, मैया के आगे रोते भगवान, यशोदा मैया भूख लग रही, भगवान को भूख लग रही, ये क्या है? ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर शंकराचार्य भगवान लीला कर रहे हैं। उस लीला को मेरी और आपकी आंखें नहीं है जो समझ सके। हम आपको एक भजन सुनाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना,
राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात तो मैंने समझ ली है। जब से रामायण, एक बात तो मैंने, वो बात क्या समझी? रावण मरे न मरे न मरे न, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनु, हाँ दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना। जय श्री राम, जय श्री राम।